हफ्ता नहीं देने से नाराज सिख लड़कों ने किया तलवार व डंडों से हमला। दिल्ली के थाना फर्श बाजार का एक मामला सामने आया है। 12 दिसंबर की रात भीकम सिंह कॉलोनी पुल के पास एक चाप बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें हिमांशु भट्ट नामक युवक माल भेजने का काम देखता है। तो वहीं पड़ोस में रहने वाले कुछ सिख युवक जो कि गलियों में साफ सफाई का केमिकल बेचने का काम करते हैं। इन सिख लड़कों ने कई बार हिमांशु भट्ट से शराब के लिए पैसे लिए हैं। हमेशा पैसे मांगते रहते थे। कहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री चलानी है तो हमें हफ्ता देना होगा। पैसे नहीं देने पर हिमांशु भट्ट व उसके मालिक को लाठी, डंडे व तलवार से हमला कर घायल कर दिया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि 10 से 15 सिख लड़के कैसे हिमांशु भट्ट को पीट रहे। हिमांशु भट्ट के सिर और चेहरे व कमर में चोट के निशान देखे जा सकते हैं। मौके पर पुलिस कई तलवारें भी जब्त की है। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि ये सिख लड़के जरा सी बात पर तलवारें निकाल देते हैं। कोई इनकी शिकायत करता है तो पगड़ी से छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाने लगते हैं। पीड़ित ने लगाई पुलिस से गुहार, मेरी जान की रक्षा की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा हिमांशु भट्ट। हिमांशु, क्यों आपके ऊपर हमला किया है? चोट लगी है आपको? तो यहाँ पे हमारी चाप की फैक्ट्री है ना, इस चक्कर में यहाँ पे वो 2-4 लड़के रहते थे। वो हमसे ना हफ्ता मांगते थे, है ना, कि यहाँ पे चाप की फैक्ट्री खोल लगी तो यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमने उनको मना कर दिया कि भाई साहब हम पैसे इतने नहीं दे पाएंगे आपको। तो उन लोगों ने हमारे पे डंडे से, हाथ पैरों से, मतलब 4-5 लड़कों को और बुला के बहुत मारा पीटा है, हमें हर चीज़ करी है हमारे साथ। तो क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास तलवारें थी और डंडे थे बहुत सारे, वो सब चीज़ें थी उनके। और पुलिस वालों को भी फ़ोन करा हमने, किसी ने फ़ोन करा था पुलिस वालों को। जब हमको मारते पीटते देखा है तो उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, तो उनकी तलवारें भी पकड़ी गई हैं और लड़के को भी पकड़ के लेके गए थे, मगर थाने से वो लड़का छूट गया फिर भी। अब इसका हम क्या करें? फिर हमारे साथ अगले दिन यहाँ पे फिर आया, मैं यहाँ पे टॉयलेट कर रहा था। टॉयलेट करते हुए फिर उन्होंने मेरे को लात घूंसों से मार के फिर कपड़े वपड़े फाड़ के फिर चले गए। मैंने अभी भी कंप्लेंट कर रखी है, मगर अभी भी उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा और सारे घर वाले यहाँ से सारे फरार हैं। आप क्या और चाहते हैं? हम, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे देखो आंखों पे चोट वगैरह सब चीज़ लगी हुई है, मुझे इससे कुछ वो नहीं चाहिए, मुझको बस इंसाफ चाहिए मुझे। क्या आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है, आप पे हमला हो सकता है? हाँ जी, हम, मेरी जान को खतरा है। क्या पता कल को कुछ और कर दे मेरे साथ, कुछ हमारे को पता नहीं है, क्योंकि आज ऐसा कर दिया, फिर अगले दिन ऐसा कर दिया, अब तीसरे दिन कैसा कर दे, कुछ पता नहीं इसके बारे में हमें। इसलिए आप हमें इंसाफ दिलवाइए। ठिकाना नाम है। ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। तो शोर सुनकर मैं भी आया था, तो ये लड़का गिरा हुआ था। इसको कुछ सिख युवक थे, इसको मार रहे थे या इसी के दरवाजे के सामने। तो मुझे भी लोगों ने बताया, तो मैं भी भाग कर आया, लेकिन उस वक्त पुलिस भी आ गई थी तुरंत ही। लेकिन कुल मिलाकर ये था कि वो तलवार वलवार लेकर आए हुए थे, उनके हाथों में तलवारें थी, जो ठीक नहीं था। मैं, अगर तलवार भी हैं और सिख भी हैं, तलवार उनके यहाँ अगर रख सकते हैं तो उस तलवार का इस्तेमाल पड़ोस में नहीं होना चाहिए, हथियार के रूप में ना करें, क्षेत्र में शांति बनी रहे, यही कहना था। लेकिन मैंने उनसे पूछा भाई क्या झगड़ा हुआ? झगड़े का तो पता नहीं चला। मैं थाने भी गया था इन लोगों के, दोनों पक्षों के लिए भी। तो वहाँ पे भी इनका आपस में, वो एक वो युवक को जिसके पास तलवार वाला बरामद हुई थी, उसको पुलिस ने बंद भी किया था। लेकिन अब कुल मिलाकर ये है कि इससे यहाँ क्षेत्र की शांति भंग है और यहाँ एक भय का सा माहौल बन गया है। दोनों पक्षों में ये है, आस-पड़ोस के लोग भी सोच रहे हैं पता नहीं कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, कोई भी कांड बड़ा हो सकता है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरी एक प्रार्थना है कि क्षेत्र में अमन-चैन बना रहे, शांति बनी रहे। इसलिए दोनों पक्षों को बिठाकर या तो समझौता कराया जाए या कुछ ऐसी कार्रवाई हो ताकि दोनों पक्षों पर इस बात को लेके अंकुश लगाया जाए कि क्षेत्र में कोई भी माहौल ना बिगड़े और ठीक-ठाक सब बना रहे। राजकुमार जी, आप थाने में गए थे, दिल्ली पुलिस की क्या कार्रवाई और किस नजरिए से आप देखते हैं? अभी तक घटना को करीबन 3 से 4 दिन आपको बता रहे हो गए हैं। कार्रवाई को किस नजरिए से देखते हैं? आपका नजरिया क्या कहता है? नहीं, उसके बाद भी ये लड़का है जिसको चोट लगी है, गोलू नाम है इसका, हिमांशु भट्ट नाम है इसका। तो इसने अगले दिन भी एक कॉल की थी, तो तब भी मुझे पता चला, मैं यहीं था, पुल के पास ही खड़ा हुआ था। तो ये कहने लगा जी मुझे वो दोनों युवक जो थे, उन दोनों सिख युवकों ने मुझे फिर घेरा है, घेर कर फिर मेरे साथ मारपीट की है। तो इस तरह की बातें, कभी वो घेरेंगे, कभी ये घेरेंगे, तो ये विवाद तो चलता रहेगा। पुलिस ने उस वक्त भी आकर ये कहा था कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो सामने वाला पक्ष फरार है इस वक्त।
जब तक वो सामने नहीं आएंगे तब तक तो बातचीत भी नहीं हो पाएगी और कोई समझौते की बात भी नहीं हो सकती है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, मेरी जिम्मेदार लोगों से क्षेत्र की बात हुई है, वो भी ये चाहते हैं कि दोनों पक्षों को एक साथ बिठाया जाए पुलिस की मौजूदगी में और इस चीज का समाधान किया जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना हो और अमन चैन क्षेत्र में बना रहे। और इसी के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। क्या देखा था आपने? मैं ये देखा था, इससे पहले भी लड़ाई हुआ था तो तलवार आर निकाल लिया था रात को, और फिर ये 3-4 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था। 10:30 बजे करीब हो रहा था, 10:30-11 बज रहा था, तो उस टाइम भी पूरा बदमाशों को बुला लिया था, बहुत आदमी था। उस टाइम भी तलवार निकाल लिया, इसको भी ले जा करके मारपीट किया, बाथरूम के पास ले गया घिसेट करके, वहाँ भी मारपीट किया। अभी 2-3 दिन कल की परसों की बात है, फिर बाथरूम के पास गया था ये बाथरूम करने, तो फिर लड़के को बुला लिया था, फिर मारपीट किया था, पुलिस वाला भी आया था। दीदी, सुनने में आया वो सरदार युवक जो है पहले भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, पड़ोसी को तलवार निकालते हैं। हाँ, पब्लिक ऊपर तलवार निकाल देता है, लड़ाई झगड़ा करता है तो तलवार निकाल करने जाओ तो दूसरे को भी लगने का डर है। तो ये सब चीज़ अच्छा नहीं है ना। मान लो लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मुंह से बोलो, मारपीट करने से, तलवार निकालने से थोड़े होता है। तलवार निकाल के तो कोई वो तरीका तो है नहीं, तलवार निकालेगा। पिस्तौल भी एक दिन पुलिस वाला को भी दिखाया था, घर में गया था पुलिस वाला, तो पुलिस वाला को पिस्तौल दिखा दिया था। ये सब चीज़ अच्छा नहीं रहता, उनसे भी लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ये बार ये सब चीज़ बढ़िया नहीं है। ये सब चीज़ के लिए आप थोड़ा कार्रवाई कीजिए, पुलिस वाला को बोलिए कार्रवाई करेंगे। पब्लिक रहता है, फैमिली रहता है यहाँ पर, में ये बार ये सब चीज़ बढ़िया बात नहीं। जी, मेरा नाम राजा है। क्या घटना हुई आप बताइए। घटना सर ये हुई थी, 11 बजे मैं यहाँ से निकला हूँ, ऊपर ही रहता हूँ मैं भी। रात को यहाँ से निकला हूँ, दोनों भैया बैठे हुए थे, इनसे दुआ सलाम हुई है, मैं गया हूँ, खाना वाना खाया मैंने घर पे। उसके आधे 1 घंटे बाद में हाय अल्लाह की आवाज़ आने लगी। मैंने ऊपर से देखा, जहाँ गए 8-10 बंदे थे, सरदार थे सारे, उन्होंने भैया को यहाँ ले रखा था, हीरा भाई को लिपट रहे थे। ऊपर से मैं जल्दी आया, फिर वहाँ से हीरा भाई को छुटा के लाया। ऊपर से ईंट वेटें भी आई हैं बहुत सारी, हथियार क्या क्या थे उनके पास? तलवारें थी। तलवारें तो हमने सारी पुलिस वालों को हमने बराबर खुद करवाई हैं, कट्टे भर के ले गए तलवारों के वो।